देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। आहा हा 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 हो। वही हमारा प्रेमी पिता देता हमको खुशियाँ सदा। वही हमारा प्रेमी पिता देता हमको खुशियाँ सदा। ओ ताली बजाते चले तबले बजाते चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओह ताली बजाते चले तबले बजाते चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओहो देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। आइए आज का मिस्सा बलिदान शुरू करते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। यीशु। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 13 में पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नाव से उतरते हैं और उतरने के बाद वो निर्जन प्रदेश की ओर प्रस्थान करते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 42 में पढ़ते हैं, वहाँ पे पुनः प्रभु यीशु के बारे में प्रभु यीशु मसीह प्रातःकाल घर से निकलकर एकांत स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और यरदन नदी के तट पर लौट आते हैं और उसी वक्त पवित्र आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश की ओर ले जाता है। इस तरह से हम बार बार प्रभु यीशु के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं निर्जन प्रदेश की ओर जाते हैं, निर्जन स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। ऐसा क्यों? मैं मानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह एकांत स्थान को चुनते हैं, शांत स्थान को चुनते हैं, जहाँ पे वे बैठकर प्रभु यीशु अपने पिता के साथ वार्तालाप कर सकें, उनके सानिध्य में रह सकें और उनके बातों को सुन सकें। आज कलीसिया हमें हर एक विश्वासियों को आह्वान करती है कि हम भी हर एक विश्वासी एकांत स्थान की ओर प्रस्थान करें, निर्जन प्रदेश की ओर प्रस्थान करें। कहने का अर्थ यह नहीं है कि हम घर को छोड़कर एकांत स्थान की ओर जाएं, पर कहने का अर्थ ये है कि हम एकांत मन में, निर्जन हृदय में प्रवेश करें। हम विश्वासियों के जीवन में कभी कभी हम देखते हैं, जब प्रार्थना करते हैं और विशेष करके मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, भाग तो जरूर लेते हैं, प्रार्थना तो जरूर करते हैं, लेकिन हमारे मन में संसार भरा हुआ होता है, कई प्रकार की चिंताएं भरी हुई होती है और कई प्रकार के लोग भरे हुए होते हैं। इसलिए आज कलीसिया आह्वान करती है और प्रभु यीशु मसीह भी प्रेरणा देते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम पिता के पास आते हैं, जब भी हम उनके पास आते हैं, सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करें। आइए हम थोड़ी देर अपने जीवन को देखें, जीवन के उन क्षणों को देखें जहाँ पे हमें अवसर मिला है कि हम प्रार्थना में भाग लें, जहाँ पे हमें अवसर मिला है कि मिस्सा बलिदान में भाग लें, और उस दरमियान हमारा मन संसार में रमता है, हमारा जीवन संसार में रमता है। और इसलिए कलीसिया आह्वान करती है कि सबसे पहले हम अपने मन को स्थिर बनाएं। तो आइए हम सबसे पहले अपने विचार को जांचें,
सोच को जांचें, ज़ुबान को जांचें, व्यवहार को जांचें और अपने कर्म को जांचें। इनके द्वारा हम पाप में पाप करते जाते हैं और उन सारे पापों के लिए पश्चाताप करें, क्षमा की याचना करते हुए दया याचना का गीत गावें। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा 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 महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। सानी धानी दपा पदम पदम रे गा, धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। सानिधानी दपा पदम पदम रे गा, प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सानिधानी दपा पदम पदम रे गा, हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सुन ले हमारी दुआ तू सदा, सुन ले हमारी दुआ तू सदा। महिमा
सदा, तेरी महिमा होवे सदा, महिमा महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम बड़े आनंद से तुझे अपना सृजनहार और पालनकर्ता स्वीकार करते हैं। तेरी कृपा दृष्टि हम प्रार्थियों पर सदा बनी रहे। तू दयापूर्वक हमें पाप पंख से स्वच्छ कर हमारा जीवन दिव्य और नवीन बना दे, और इसे अपनी कृपा द्वारा सुरक्षित रख, जिसे हम अनंत जीवन के लिए पुण्य फल उत्पन्न करते रहे। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 18वां इतवार। पहला पाठ नबी इसायाह का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्याएं 1 से 3। प्रभु यह कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तब भी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मान लो, तब खाने के लिए तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें मिलेगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगी। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव को लाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 35 और 37 से 39 तक। समस्त सृष्टि में कोई या कुछ
हमें ईश्वर के इस प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है जो हमें मसीह द्वारा मिलता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिलता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन, अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार ख्रिस्त प्रभु की जय। अध्याय 14 वाक्यांश 13 से 21 तक। सबों ने खाया और सब खाकर तृप्त हो गए। यूहन्ना बपतिस्मा की हत्या का सुसमाचार सुनकर यीशु वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी ओर चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की क्या ज़रूरत है? तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं तो हमें प्रेम, दया और सहानुभूति के बारे में झलक दिखाई पड़ता है। दूसरा पाठ रोमियो के पत्र से लिया गया है, जहां पे संत पौलुस विश्वासियों को बताते हैं कि मसीह के प्रेम से कौन वंचित कर सकता है। क्या भूख, क्या जोखिम, क्या नग्नता, क्या तलवार, क्या अत्याचार? कोई भी नहीं। ठीक इसी प्रकार आगे संत पौलुस विश्वास करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं और कहते हैं, ना तो मरण,
न जीवन, न स्वर्गदूत, न नरकदूत, न आकाश, न पाताल, कोई भी ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। यानी कि संत पौलुस बार बार विश्वासियों को बताते हैं कि ईश्वर का प्रेम अटूट है, ईश्वर का प्रेम अटूट है। और इसी के बारे में जब हम मनन चिंतन करते हैं कि ईश्वर प्रेम है और वो हर एक मनुष्य से प्यार करता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया और प्यार का नतीजा अपने इकलौते पुत्र को संसार को देते हैं, हम मनुष्यों को देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम मनुष्यों के लिए अमरता और अनंत जीवन मनुष्यों को देते हैं, हम विनाशी मनुष्यों को। ठीक इसी तरह हम पढ़ते हैं यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि सबसे पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें प्यार किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। ईश्वर ने सबसे पहले हम मनुष्यों को प्यार किया और प्यार का नतीजा हमें चुना और नियुक्त किया। ठीक इसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, पिता ने हमें कितना प्यार किया कि हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। जी, हम ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आज जब हम संसार को देखते हैं और संसार के बारे में सोचते हैं तो हम पाएंगे कि संसार में कुछ ऐसे शक्तियां होती हैं जो मनुष्यों के जीवन को बर्बाद करता है, जो मनुष्यों के जीवन को विनाश करती है। और उनमें से ये हैं भूख, अत्याचार, जोखिम, नग्नता, तलवार इत्यादि। ये सारे चीज मनुष्यों के जीवन को बर्बाद करता है और मनुष्यों को विनाश करता है। वर्तमान समय में देखिए, जब से कोरोना वायरस आया मनुष्य डर गए, घबरा गए और डर का वजह कितने लोग अपने जीवन को अंत कर दिए, कितने लोग मृत्यु को स्वीकार किए, कितने लोग मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं अभी भी। कारण यही है कि जोखिम और अत्याचार, भूख और नग्नता, तलवार इत्यादि। इस तरह से हम देखते हैं कि सांसारिक शक्तियां मनुष्य को विनाश करती है। सिर्फ मनुष्यों को नहीं बल्कि परिवार को भी विनाश करती है। परिवार में देखिए, परिवार में पवित्र रिश्ता बना रहता है, पति पत्नी बच्चों के बीच में और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में। लेकिन जब परिवार में भूख आता है, परिवार में तलवार प्रवेश करता है, परिवार में जब अत्याचार होती है, परिवार में जब जोखिम प्रवेश करता है तो परिवार टूट जाता है, पवित्र बंधन, पवित्र रिश्ता तहस नहस हो जाता है। इस तरह से ये सांसारिक शक्तियां मनुष्यों को विनाश करती है और हम विश्वासियों को भी कभी कभी विनाश करती है। लेकिन संत पौलुस हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर एक विश्वासियों को बताते हैं ये सारे चीज़ें हम मनुष्यों को विनाश नहीं कर सकती है, ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकती है। ये संत पौलुस बताते हैं। जब हम संत पौलुस के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो संत पौलुस ये सांसारिक शक्तियों से घेरे हुए थे, अत्याचार से घेरे हुए थे, जोखिम से घेरे हुए थे, तलवार से घेरे हुए थे इत्यादि इत्यादि। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। इसलिए हम पढ़ते हैं वचन में, विशेष करके कोरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, हम कष्टों से घिरे हुए रहते हैं किंतु हार नहीं मानते हैं, हम परेशान होते हैं किंतु निराश नहीं होते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं कोरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 4 वाक्य 9 में पढ़ते हैं, हम पर अत्याचार किया जाता है किंतु हम अपने आप को परित्यक्त नहीं पाते, हमें पछाड़ दिया जाता है किंतु हम नष्ट नहीं होते हैं। जी हाँ, संत पौलुस के जीवन में यही हुआ। आगे हम गहराई से जब संत पौलुस के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो संत पौलुस के बारे में यदि हम देखें तो पौलुस यीशु को ग्रहण करने से पहले अत्याचारी था, हत्यारा था और कितने विश्वासियों और अनुयायियों को मृत्यु के घाट उतार दिया था, कितने लोगों को जेल में बंद कराया था। लेकिन जैसे ही संत पौलुस
यीशु से मिलते हैं, पुनर्जीवित यीशु से मिलते हैं, उनका जीवन बदलता है, हृदय बदलता है, वे सुसमाचार का सेवक और वाहक बनते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं। जब सुसमाचार की सेवा करते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उस दरमियान संत पौलुस को कई प्रकार के अत्याचार, पीड़ाएं और कष्ट सहना पड़ता है और इस तरह से संसार की शक्तियां, अत्याचार उनको तरस और विनाश नहीं कर सके। तो आज के पाठों के माध्यम से हम देखते हैं कि विश्वासियों के लिए संत पौलुस एक प्रेरणा का स्रोत है, जो दुख झेलते हुए भी सुसमाचार में, ईश्वर में और ईश्वर के प्रेम में पक्के होते हैं। और इसी बात को हम लोग सुसमाचार में देखेंगे। आज का सुसमाचार में हम देखते हैं रोटियों के चमत्कार के बारे में। प्रभु यीशु मसीह 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से ज़्यादा लोगों को खिलाते हैं। और इसके बारे में जब हम मनन चिंतन करते हैं, विशेष करके भूखों को खिलाने के बारे में, बाइबल में कई ऐसे घटनाएं पढ़ते हैं। सुंदर घटना हम निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 16 में, जहाँ पे इस्राएली जनता के बारे में पढ़ते हैं। इस्राएली जनता मिस्र देश के गुलाम से आज़ाद होकर प्रतिज्ञा देश की ओर रवाना होते हैं और बीच रास्ते में भूखे प्यासे इस्राएली जनता को ईश्वर स्वर्ग से मन्ना खिलाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम राजाओं के दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 42 और 44 के बीच में पढ़ते हैं। एलीशा के बारे में पढ़ते हैं। एलीशा 20 रोटियों से 100 लोगों को खिलाते हैं। 20 रोटियों से 100 लोगों को खिलाते हैं। इस तरह से हम रोटियों के बारे में देखते हैं जो भूखों को, प्यासों को खिलाया और पिलाया जाता है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह भूखों को और भूख और प्यास से तड़पते हुए लोगों को, उनके भूख को मिटाते हैं। आज के सुसमाचार को गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे प्रभु यीशु मसीह आध्यात्मिक भूख और शारीरिक भूख को मिटाते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह विशाल जनसमूह को देखते हैं, उनके करीब में आते हैं और देखकर उन पर तरस खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के लोग पड़े हुए थे। बीमारी, रोगी, अंधे, लंगड़े, लूल्हे, अशुद्ध आत्मा से ग्रसित इत्यादि सारे लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया और उन्हें स्वस्थ किया। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने हजारों को, उनके भूखों को मिटाते हैं। विशेष करके इस घटना में हम देखते हैं और इस चमत्कार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम ही लोग इन सारे लोगों को खिलाओ। तब उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुवर, हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के अलावा कुछ नहीं है। तब यीशु ने कहा, उन्हें मेरे पास लेके आओ। और जैसे ही शिष्य उनके पास में लेके आते हैं, यीशु ने कहा, सारी जनता को घास पर बैठने का आदेश दो और बैठाओ। और सारी जनता बैठ जाती है। यीशु मसीह उस रोटी को अपने हाथ में लेते हैं, स्वर्ग की ओर उठाते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं और अपने शिष्यों को बांटने के लिए देते हैं। इस घटना में हम जब यीशु मसीह के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो यीशु मसीह 4 बातों को ख्याल करते हैं और उनमें से पहली बात यह है, यीशु मसीह अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं। यीशु मसीह अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं। आंखों को ऊपर करने का अर्थ वो पिता पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, निर्भर रहते हैं। तो एक प्रकार से विश्वास, एक प्रकार से भरोसा और एक प्रकार से निर्भरता को दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह इस चमत्कार को प्रकट करने के लिए अपने पिता पर निर्भर करते हैं। दूसरी बात हम पाते हैं, यीशु ने कहा, तुम ही इसे खिलाओ। और जो उनके पास था, यीशु ने कहा, मेरे पास लेके आओ। यानी कि यीशु मसीह उनके पास में जो था उसे लाने का आदेश देते हैं और उसमें आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं। और ये दूसरा ख्याल यीशु करते हैं, वो आशीष देते हैं। तीसरा, रोटी को तोड़ते हैं और चौथा, रोटी को बांटते हैं। तो इन 4 घटनाओं को यीशु इस चमत्कार में याद करते हैं और जो दर्शाता है उनके अंतिम ब्यालू के बारे में, जब उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भोजन किया था। उन्होंने रोटी लिया था, उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाई
आशीष की प्रार्थना पढ़ी, रोटी तोड़ी और अपने शिष्यों को बांटा था। इसके बाद हम देखते हैं जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, आशीष की प्रार्थना की, इसके बाद में शिष्यों को देते हैं, शिष्यों को सौंपते हैं और बांटने का आदेश देते हैं। और एक एक शिष्य लेकर जाते हैं और जनता को खिलाते हैं, बांटते हैं, और उनमें से 12 टोकरे बच जाते हैं। और ये दर्शाता है कि 12 शिष्य थे, ये दर्शाता है कि 12 इज़राइल के 12 वंशों को दर्शाता है। इस घटना के जरिए प्रभु यीशु मसीह हम विश्वासियों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? पहला शिक्षा यह देना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे आध्यात्मिक और शारीरिक भूख को मिटाते हैं। दूसरा बात ये बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर में, हमारे पास में जो है, उसके द्वारा, आशीष की प्रार्थना के द्वारा उसको डबल बनाते हैं, यानी कि उनकी मात्रा को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर हर एक विश्वासियों के जीवन में विश्वास में बढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो व्यक्ति विश्वास में कमज़ोर है, उस विश्वास में यीशु पक्का करना चाहते हैं। जिनके पास में नाना प्रकार के गुण दिए हैं, उन सारे गुणों को आशीष के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा और बढ़ाते हैं। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें और आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आइए हम हमारे विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस मुद्रा, तीसरे दिन मृत से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। प्रत्येक रविवार हम पास्का सानंद मनाते हैं, अतः हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तू दया सागर है, तू सब मनुष्यों की मुक्ति चाहता है। अपने कलीसिया रूपी खेत में अपने वचन के बीज बोने के लिए अपने संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्ष को, पुरोहितों, धर्म बहनों को नियुक्त किया है। हे पिता, अपनी दया और अनुकंपा से इन सबों को सुस्वास्थ्य प्रदान कर और अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तू दया सागर है, तू सब मनुष्यों की मुक्ति चाहता है, तू मुक्ति का स्रोत है। हम संपूर्ण विश्व को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो पूरे विश्व में कोरोना महामारी से लोग दुखमय जीवन बिता रहे हैं। प्रभु, आपके भरोसे, आपकी दया और आपकी सामर्थ्य से देश को बचा ले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जब तू इस दुनिया में आया, दुनिया को सच्ची सेवा करने वालों की बड़ी ज़रूरत थी, इसलिए तूने अपने को सेवा करने, न कि सेवा पाने के लिए अर्पित किया। हे प्रभु, आज हम ज़रूरतमंद, दुखित, पीड़ित, निराश, हताश, गरीब, लाचार, बेरोजगारी की सेवा में जो भी भाई बहन अपना योगदान दे रहे हैं, हम उनके सेवा भावी जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए आशीष मांगते हैं, कृपा मांगते हैं, शांति मांगते हैं। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे मुक्तिदाता, तू असीम दयालु है। तूने नैन नगर की विधवा माँ के एकलौते बेटे को जीवन दान दिया। हे प्रभु, आज हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित, जैसे लकवा, एड्स, कैंसर, ब्लड कैंसर,
टीबी, ट्यूमर, हृदय रोग, प्रेशर, डायबिटीज इत्यादि सभी रोगियों को समर्पित करते हैं। प्रभु आप अपनी ईश्वरीय शक्ति, सामर्थ्य एवं चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, इस समय लाखों लोगों की मृत्यु कोरोना महामारी या अन्य दुर्घटना या आत्महत्या या अन्य बीमारी के कारण महानिंद्रा में सो रहे हैं, तो उन्हें अनंत विश्राम प्रदान कर व स्वर्गीय ज्योति सब मृत विश्वासियों पर भी आलोकित कर, जिससे वे तेरे राज्य में परम आनंद के भागी बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की दीन प्रार्थनाएं सुन। हमें ये कृपाएं प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू पावन करे हे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें तो प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे। इनके साथ ही तू हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए अमर उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे लिए पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, पूजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम,
का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे,
तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए सुंदर सा प्रार्थना को एक साथ बोलें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसमें योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन मैं सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट, तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी,
सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हम सबको पावन रोटी से बल प्रदान किया है। हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। तू हमें अनंत मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बना दे। यह हमारी विनती है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम, नमन करे